है एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। ये हमें दिया है। तो पहले तो हमें दिख रहा है इफ और देन जो है वो हमारे स्टेटमेंट में है, जिसका मतलब है ये जो हमें स्टेटमेंट दिया है वो इम्प्लीकेशन उसमें है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सो सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम लेट पी। पी क्या बनाएंगे हम, ये जो है वो पी मान लिया, ठीक है। पी एंड क्यू जो है वो इसे हमने मान लिया। पी क्या है हमारा, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। क्यू क्या है हमारा, इट इज इक्विएंगुलर। ये P बना लिया, Q बना लिया। ये जो एग्जाम्पल है वो कंडीशनल का है, मतलब इम्प्लीकेशन का। मतलब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P इंप्लाइज Q। सो सॉल्यूशन हमें बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह लिखना है। लेट P हमको डिनोट करना है, फिर Q डिनोट करना है। उसके बाद में देयरफॉर द सिंबॉलिक स्टेटमेंट फॉर इट इज P इंप्लाइज Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। इट इज नॉट ट्रू, इसका मतलब होता है निगेशन। ये आप याद रखिएगा। इट इज नॉट ट्रू का मतलब इट इज नॉट ट्रू दैट, इसका मतलब होता है निगेशन। और आगे वाला जो बाकी का जो बचा स्टेटमेंट है उसे हम P कंसिडर कर लिया। तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P, ठीक है। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज निगेशन ऑफ P। इसी प्रकार आपको बोर्ड के एग्जाम में इसे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल इज इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। कॉमा को हमें कंजंक्शन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अभी इसमें हम P क्या लेंगे, तो ये लो P, ठीक है। कॉमा को हमें इससे कंजंक्शन से, और ये रहा हमारा Q। तो इसका हम बोर्ड में कैसे लिखेंगे, P हमने निकाल लिया, Q हमने निकाल लिया। तो अभी इसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा निगेशन P कंजंक्शन विथ Q। अभी निगेशन क्यों आया, निगेशन इसलिए आया क्योंकि यहां पर इट इज क्लाउडी हमने कंसिडर किया है P, बट स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है, इट इज नॉट क्लाउडी। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। अभी इफ एंड ओनली इफ, इस पे जरा गौर करिएगा। इफ एंड ओनली इफ हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारे स्टेटमेंट में बाय कंडीशनल होता है तभी हम इफ एंड ओनली इफ यूज करते हैं। जिसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो बाय कंडीशनल का है। उसके बाद में अब इसमें P क्या आएगा, P आएगा मिल्क इज व्हाइट, Q द स्काई इज ब्लू, ठीक है। अभी इसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा, P बाय कंडीशनल विथ निगेशन ऑफ Q। अभी निगेशन क्यों आया, हमने Q जो स्टेटमेंट है वो हमारा है द स्काई इज ब्लू, और जो हमें गिवन स्टेटमेंट है उसमें है मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू। तो ये जो नॉट है वो रिप्रेजेंट करता है निगेशन को, इसीलिए हमने सिंबॉलिक फॉर्म में डाला है निगेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक आर राइजिंग। इफ एंड ओनली इफ आ गया इसमें भी, मतलब फटाक से हमें समझ जाना है कि ये जो एग्जांपल है वो किसका है, बाय कंडीशनल का है। जी हाँ, बाय कंडीशनल का है, इसका सिंबल हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद में इस एग्जांपल में P क्या होगा, सोचिए। इस एग्जांपल में P होगा द स्टॉक प्राइसेस आर हाई, ये रहा हमारा P। क्यों क्या होगा, स्टॉक आर राइजिंग, ये हमारा है Q। तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। आप इसे बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा, डायरेक्ट अंडरलाइन वगैरह करके इसे रिप्रेजेंट मत कीजिएगा। इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। इसमें भी हमें पैटर्न ढूंढना है। तो पैटर्न क्या है हमारा, इफ आ गया उसके बाद में देन आ गया। हमें समझ जाना है कि ये जो एग्जांपल है वो किसका है, इम्प्लीकेशन का। जी हाँ बिल्कुल, ये जो एग्जांपल है वो इम्प्लीकेशन का है। अब इसमें P आप लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो P इसको कंसिडर कीजिएगा,
ठीक है, ये वाले पार्ट को Q, इसको कंसिडर कीजिएगा। इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा फिर? इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P इंप्लाइज Q, क्योंकि हमारा इफ देन आ गया। इफ देन किसको रिप्रेजेंट करता है? इंप्लीकेशन को। सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस इज P इंप्लाइज Q। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट। हमें अभी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज द रियल नंबर। अभी 3 - 7i ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर हमें गिवन क्या है? ये रियल नंबर है। इट इज नॉट ट्रू दैट, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये किसे को रिप्रेजेंट करता है? ये निगेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे स्टेटमेंट में बचा क्या? बचा इतना, इसको आप P कंसिडर कर लीजिएगा। फिर हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या आया? निगेशन ऑफ P। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लेट P क्या होगा हमारा? 3 - 7i इज ए रियल नंबर। उसके बाद में देन निगेशन P इज द सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट गिवन स्टेटमेंट P इज फॉल्स, क्योंकि 3 - 7i इज अ रियल नंबर। ये रियल नंबर थोड़ी होता है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसलिए इसकी जो P की जो वैल्यू है वो फॉल्स आ गई। उसके बाद में हमें करना क्या है? निगेशन ऑफ P। अभी फॉल्स का जब भी हम निगेशन करेंगे वो इक्विवेलेंट होगा T के बराबर, तो निगेशन P इक्विवेलेंट टू T। देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज T। तो इस तरीके से आपको इसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप देन द डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। ये हमारा एग्जांपल है। ये हमको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया गया है। अभी इसमें पहली बात तो देखने की है कि ये इसमें इफ आ गया, उसके बाद में देन आ गया। तो ये एग्जांपल किसका हुआ? इंप्लीकेशन का। इसको आप P मान लीजिएगा, इसको आप Q मान लीजिएगा। फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम लेट P अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। नेक्स्ट Q क्या आएगा हमारा? डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। अभी P की जो वैल्यू है हमारी वो ट्रू है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहले तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P इंप्लाइज Q। उसके बाद में गिवन स्टेटमेंट में P की जो वैल्यू है वो हमारी ट्रू है और Q की जो वैल्यू है वो हमारी फॉल्स है। सो अभी हमको T इंप्लाइज F, अभी इसकी वैल्यू क्या आएंगी? TF अगर इंप्लीकेशन में रहा तो वो इक्विवेलेंट होता है फॉल्स, अदर्स आर ट्रू, ये हमने पढ़ रखा है, तो इसकी वैल्यू आ गई फॉल्स। सो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, एवरी अकाउंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ को आप गौर से देखिए। इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन एसेट। इफ एंड ओनली इफ आ गया, मतलब ये जो एग्जांपल है वो हमारा बाय कंडीशनल का है। इससे हमको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में हमें निकालना है P और Q। तो P क्या आएगा इसमें? इफ एवरी अकाउंट इज फ्री, इसके पहले का सारा ले लीजिएगा आप P में, और मशीन इज एन एसेट इसको ले लीजिएगा आप Q में। तो हमारा जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो बनता है P बाय कंडीशनल विथ Q। अभी जो P की जो वैल्यू है वो फॉल्स है। P की वैल्यू फॉल्स इसलिए है क्योंकि एवरी अकाउंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल, तो ये तो गलत है, इसलिए उसकी वैल्यू फॉल्स है। बाय कंडीशनल विथ मशीनरी इज एन एसेट, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी ट्रू होती है। तो F और T आ गए, वो भी बाय कंडीशनल में, तो वो इक्विवेलेंट तो होता है F के बराबर। इसमें हमने पढ़ा था बाय कंडीशनल में कि जो TT होता है वो T होता है, FF होता है वो भी T होता है, और जो
डिफरेंट डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू अगर हमारे हमको मिल रहे हैं दोनों साइड में, तो वो इक्विवेलेंट होता है फॉल्स के बराबर। जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमारी फॉल्स आ गई। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4। तो इस एग्जांपल में हमें तो सबसे पहले P और Q निकालना होगा। तो P होगा हमारा 27 इज अ प्राइम नंबर, और Q जो होगा वो होगा हमारा 27 इज डिविजिबल बाय 4। ये हमारा होगा Q। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P तो आ गया हमारे पास, Q भी आ गया। अभी नाइदर है मतलब निगेशन आएगा, नॉर है मतलब Q को भी निगेशन। उसके बाद में नाइदर नॉर होने के कारण हमें बीच में कंजंक्शन लगाना है। तो अभी 27 इज अ प्राइम नंबर, तो 27 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो उसका मतलब निगेशन ऑफ F कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ। अभी Q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 27 इज डिविजिबल बाय 4, तो 27 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू आएंगी F। तो निगेशन ऑफ F इक्विवेलेंट टू T, कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ F इक्विवेलेंट टू T, T कंजंक्शन विथ T इज इक्विवेलेंट टू T। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू हमको मिली है T। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर। इसमें हमें PQ निकालना है। तो PQ कैसे निकलेंगे? 3 इज अ प्राइम नंबर, ये हमारा आएगा P, उसके बाद में 3 इज एन ऑड नंबर, ये जो है वो आएगा हमारा Q। बीच में एंड है, उसका मतलब है कंजंक्शन। तो P कंजंक्शन विथ Q, ये जो है वो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। तो क्या 3 प्राइम नंबर है? तो जी हाँ, बिल्कुल 3 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, कंजंक्शन विथ Q। अभी Q हमारा स्टेटमेंट क्या है? 3 इज एन ऑड नंबर, तो 3 हमारा ऑड नंबर है क्या? तो जी हाँ, 3 हमारा ऑड नंबर है। तो T कंजंक्शन विथ T इज इक्विवेलेंट टू, हमने पढ़ा था, इक्विवेलेंट टू T। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है उसकी भी ट्रुथ वैल्यू हमको T आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, इफ P एंड Q आर ट्रू एंड R and S आर फॉल्स, फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो पहला हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है P कंजंक्शन विथ Q कंजंक्शन विथ R। तो इसमें हमें P Q R की वैल्यू इसमें रिप्लेस करनी है। तो P की वैल्यू है ट्रू, तो उसे हम डालेंगे, तो T कंजंक्शन विथ Q की भी वैल्यू है ट्रू, T कंजंक्शन विथ R की वैल्यू है फॉल्स, सो F। सो फर्स्ट हम ब्रैकेट में का सॉल्व करेंगे, तो फिर T कंजंक्शन विथ फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स, हमने पढ़ा था कंजंक्शन के रूल्स में। उसके बाद में अभी T कंजंक्शन विथ फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। सो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू जो है वो हमारी फॉल्स आ गई है। नेक्स्ट जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है P implies Q डिसजंक्शन विथ R कंजंक्शन विथ S। सो इसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है। सो T implies T, क्योंकि P और Q की वैल्यू ट्रू है, डिसजंक्शन विथ फॉल्स कंजंक्शन विथ फॉल्स। सो R एंड S की वैल्यू हमें फॉल्स दी गई है क्वेश्चन में। सो T implies T इज इक्विवेलेंट टू T, क्योंकि इसमें हमने एक लॉजिक पढ़ा था जो कि है इम्प्लीकेशन का। उसमें हमने एक ट्रिक भी पढ़ी थी जो कि है T implies F इज इक्विवेलेंट टू F, अदर्स आर T। तो इसका आंसर आ गया T। डिसजंक्शन विथ F कंजंक्शन विथ F इज इक्विवेलेंट टू F, सो T डिसजंक्शन विथ F इज इक्विवेलेंट टू T। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है निगेशन होल ब्रैकेट, मतलब ये जो निगेशन है वो सारे ब्रैकेट को है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन विथ S, ये एक ब्रैकेट में, कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q
कंजंक्शन विथ आर, ये एक ब्रैकेट में। अभी हमको पी क्यू की वैल्यू दी गई है जो कि है ट्रू, और आर और एस की वैल्यू दी गई है जो कि है फॉल्स। तो अभी यही वैल्यू हम इसमें रिप्लेस करेंगे। सो निगेशन ऑफ, ब्रैकेट में निगेशन पी की वैल्यू है टी, डिसजंक्शन विथ एस क्या है, फॉल्स है, ठीक है। कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ टी कंजंक्शन विथ आर की वैल्यू क्या है, फॉल्स। सो ये पूरे ब्रैकेट को, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट होगा निगेशन ऑफ, निगेशन को आप वैसे रहने दीजिएगा अभी फिलहाल। सो निगेशन ऑफ टी, अभी ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ टी हो जाएगा हमारा फॉल्स, डिसजंक्शन विथ फॉल्स, कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स कंजंक्शन विथ फॉल्स, ठीक है। अभी इस निगेशन को वैसे ही फॉल्स, डिसजंक्शन विथ फॉल्स इक्विवेलेंट टू फॉल्स, कंजंक्शन फॉल्स, कंजंक्शन विथ फॉल्स इक्विवेलेंट टू फॉल्स। नेक्स्ट स्टेप में निगेशन एज इट इज, फॉल्स कंजंक्शन विथ फॉल्स इक्विवेलेंट टू फॉल्स, क्योंकि कंजंक्शन में अगर दोनों टी हुए तो ही टी आता है, बाकी सब फॉल्स आते हैं। अभी फॉल्स का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स का निगेशन इक्विवेलेंट टू टी, तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर हमारा ट्रू आ गया। नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट इज P implies Q biconditional with negation of P disjunction with Q। P की वैल्यू Q की वैल्यू है ट्रूथ, और S की वैल्यू है फॉल्स। Let us replace those value in this statement. So T implies T in one bracket biconditional with negation of T disjunction with T, T implies T is equivalent to T, biconditional with negation of T disjunction with T is equivalent to T। Now अभी ये जो निगेशन है, ये निगेशन इस T को है, तो ये जो T है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। सो इसको आप सारे इधर इक्विवेलेंट डाल देना, इक्विवेलेंट टू T biconditional with F। So T biconditional with F is equivalent to F, क्योंकि बायकंडीशनल में अगर दोनों साइड में सेम है तो ही आंसर ट्रू होता है। सो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है P डिसजंक्शन विथ S implies with R, ये एक ब्रैकेट में डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ निगेशन P implies Q डिसजंक्शन विथ S, ठीक है। तो इसमें ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसको हमें डिसजंक्शन करना है। तो पी क्यू की वैल्यू है टी और आर एस की वैल्यू है फॉल्स। सो इक्विवेलेंट टू, सो टी डिसजंक्शन विथ फॉल्स implies with false, ये एक ब्रैकेट में डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ negation T implies with T disjunction with false, ये एक ब्रैकेट में। तो अभी ये सॉल्व करेंगे हम पहले, ठीक है। तो T disjunction with F is equivalent to T, और वो है implies F के साथ में, ये एक ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद में डिसजंक्शन negation of negation T implies with T is equivalent to T disjunction with false, ये एक दूसरा ब्रैकेट। अभी नेक्स्ट टी एफ मिल गया, मतलब क्या है, ये फॉल्स है।
ठीक है, ये हमारा पहला वाला ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ टी क्या होता है? फॉल्स होता है। डिसजंक्शन विथ फॉल्स, नेक्स्ट स्टेप में फॉल्स डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ false disjunction with false is equivalent to false. So ये एक ब्रैकेट में है, उस ब्रैकेट को निगेशन है। So false disjunction with negation of f is equivalent to t. So f disjunction with t is equivalent to t. तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमारा आंसर आ गया है ट्रू, ये फिफ्थ वाला। देन नेक्स्ट वी विल सी next compound statement, that is compound statement number 6 is negation। ये एक ब्रैकेट में, ठीक है। p disjunction with r conjunction with s, ठीक है, ये एक ब्रैकेट, और उसका हमें करना है कंजंक्शन विथ किसके साथ में? निगेशन ऑफ, ये कंप्लीट ब्रैकेट को है निगेशन r कंजंक्शन विथ निगेशन s कंजंक्शन विथ q। पी क्यू की वैल्यू है टी, आर एस की वैल्यू है फॉल्स, तो वही वैल्यू उसमें भी हम रिप्लेस करेंगे। निगेशन ऑफ टी डिसजंक्शन विथ, ये एक ब्रैकेट में, उसके बाद में फॉल्स कंजंक्शन विथ फॉल्स, दिस ब्रैकेट कंप्लीट, कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ, ये एक ब्रैकेट में टी कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ, सॉरी दिस इज आर की जो वैल्यू है फॉल्स है, तो हियर इट इज फॉल्स, फॉल्स कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ फॉल्स, ये एक ब्रैकेट में, कंजंक्शन विथ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है हमारी? टी। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अभी नेक्स्ट निगेशन, इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो टी डिसजंक्शन विथ एफ कंजंक्शन विथ एफ इज इक्विवेलेंट टू एफ, ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ एफ, ठीक है, इसको पहले हम निगेशन हटा लेंगे, तो निगेशन हटाएंगे एफ का तो हो जाएगा टी, तो एफ कंजंक्शन विथ टी, और ये एज इट इज कंजंक्शन विथ टी। ओके, अप टू हियर। नेक्स्ट स्टेप में निगेशन ऑफ टी डिसजंक्शन विथ एफ इज इक्विवेलेंट टू टी कंजंक्शन विथ, ये निगेशन सारे इसको, सारे ब्रैकेट को, एफ कंजंक्शन विथ टी इज इक्विवेलेंट टू एफ कंजंक्शन विथ टी, ठीक है। फिर से ये निगेशन हम इस टी को देंगे, तो ये टी का हो जाएगा फॉल्स, कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ एफ कंजंक्शन विथ टी इज इक्विवेलेंट टू एफ। नेक्स्ट स्टेप में एफ कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ एफ क्या होगा? टी। नेक्स्ट स्टेप में एफ कंजंक्शन विथ टी इज इक्विवेलेंट टू एफ। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमारा आंसर आ गया फॉल्स। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अज्यूम दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पी जो दिया गया है वो हमको है संडे इज हॉलीडे। क्यू जो है राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। फाइंड द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे जो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं उस स्टेटमेंट की हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है संडे इज नॉट हॉलीडे, मतलब ये क्या हुआ? निगेशन पी, क्योंकि क्यू की पी हमारा संडे इज हॉलीडे और ये उसका उल्टा है, नॉट लग गया इसलिए निगेशन पी। और आया मतलब बीच में आएगा डिसजंक्शन। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, पर हमें तो क्यू में दिया गया है कि राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पर फिर से निगेशन आ गया। और ये जो है वो क्यू स्टेटमेंट है, तो क्यू। सो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म। अभी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि P और Q की दोनों की वैल्यू जो है वो ट्रू है, तो वो रिप्लेस कर देंगे इसमें। और इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ T डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ T। अभी निगेशन ऑफ T क्या होता है? फॉल्स। डिसजंक्शन विथ
निगेशन ऑफ टी क्या होता है? फॉल्स। ओके, फिर फॉल्स डिसजंक्शन विथ फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। नेक्स्ट, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, इफ देन आ गया, मतलब इंप्लीकेशन तो आना ही आना है, तो इंप्लीकेशन का सिंबल बना दो पहले तो। संडे इज नॉट हॉलीडे, पर पी जो है वो हमारा संडे इज हॉलीडे, मतलब निगेशन भी आ गया और पी भी आ गया, इतना कंप्लीट हो गया हमारा। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये तो हमें क्यू में दिया गया है कि राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो ये उल्टा है, तो इसका मतलब निगेशन क्यू। अभी इसमें बस पी और क्यू की वैल्यू डालना है। निगेशन टी इम्प्लाइज विथ निगेशन टी, निगेशन टी क्या होता है? फॉल्स, इम्प्लाइज विथ निगेशन टी फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज विथ फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू ट्रू, क्योंकि इम्प्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि टी एफ, पहले टी उसके बाद में एफ, टी इम्प्लाइज एफ इज इक्विवेलेंट टू एफ, अदर्स आर ट्रू। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है संडे इज हॉलीडे, ये आ गया पी, ठीक है, संडे इज हॉलीडे, एंड मतलब कंजंक्शन, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम तो पढ़ता नहीं है हॉलीडेज पे, निगेशन क्यू, तो P की वैल्यू है T कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ T, T कंजंक्शन विथ निगेशन T क्या है? फॉल्स है। अभी T कंजंक्शन विथ फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स, सो इसकी भी वैल्यू हमारी आ गई है फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ P दिया गया है हमको, Q दिया गया है, ही स्विम्स, ये P है, Q हमें दिया गया है वाटर इज वार्म, गिव द वर्बल सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। P बाय कंडीशनल विथ निगेशन Q, P एज इट इज लिखना है हमें, बीच में बाय कंडीशनल है, मतलब इफ एंड ओनली इफ तो आना ही चाहिए, उसके बाद में निगेशन Q के इसमें नॉट लगा दो, अभी नॉट कहाँ पे लगेगा? यहाँ पर लगेगा, तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ, बाय कंडीशनल आ गया, वाटर इज नॉट वार्म, नॉट मतलब निगेशन आ गया। नेक्स्ट, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन विथ Q, अभी ये निगेशन के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं कि इट इज नॉट ट्रू दैट, ये किसको? ये पूरे स्टेटमेंट को निगेशन कर देता है, तो ये हमने पहले लगा दिया। उसके बाद में P क्या है? ही स्विम्स, उसके बाद में डिसजंक्शन का आ गया हमारा, और Q क्या है हमारा? वाटर इज वार्म। नेक्स्ट, Q इम्प्लाइज P, पहले Q लिखो फिर P लिखो, बट कौन से फॉर्मेट में? इफ देन के फॉर्मेट में। सो इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। नेक्स्ट एग्जांपल, Q कंजंक्शन विथ निगेशन P, कंजंक्शन आ गया मतलब एंड आना है, P का निगेशन कर दो, ही स्विम्स का कर दो, ही डज नॉट स्विम,